हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव कैलकुलेशन स्पीड इन मैथ्स। मैथ्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है और वो कुछ गलतियां करते हैं। तो आइए आज ये जानते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। तो आज हम सिंपल 5 स्टेप्स की बात करेंगे जिससे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोड, इससे आप आज के सेशन को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। विंस्टन चर्चिल का ये कोट है, अगर उन्हें कोई बोलता है कि उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है तो उन्हें 3 वीक्स की प्रिपरेशन चाहिए। अगर उन्हें कोई 30 मिनट के लिए बोलने के लिए कहता है तो उन्हें 1 वीक चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। और अगर उन्हें 1 घंटा लगातार बोलना है तो फिर वो अभी रेडी है। तो यहाँ से इस बात को रिलेट करते हैं हमारी प्रिपरेशन को, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेपर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर खत्म हो तो उसके लिए हमें एक बहुत ही लंबी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बहुत ही कम टाइम के अंदर आए, परफेक्ट आए, आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ मेंटेन कर पाओ, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि आप अ, बस पेपर देने चले गए और क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको उसके पीछे बहुत बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आप एक बेस्ट रिजल्ट चाहते हो। जैसे आपको पता है कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, मेंस में 2 घंटे में आपको 190 क्वेश्चन करने होते हैं, कई बार और ज्यादा करने होते हैं। तो इट मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा आए तो आपको इसके पीछे बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी, राइट। सो आज बात करते हैं सिंपल 5 स्टेप्स की जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। सो सबसे पहली बात, मैंडेटरी चीजें जो आपको खुद से याद करनी है वो क्या है, वो जरूरी चीजें हैं जो आपको खुद से पढ़ के जानी है। पहली चीज आपको 20 तक के टेबल याद होने चाहिए। 20 तक के टेबल्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। 13 9 जा कितना होता है, 15 7 जा कितना होता है, 14 × 8 कितना होता है। अगर ये भी आप कैलकुलेट करोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। आपको 20 के टेबल्स याद करने हैं। ऐसे ही आपको 40 तक के स्क्वायर याद करने हैं, आपको 20 तक के क्यूब याद करने हैं, और फ्रैक्शंस परसेंटेज के जो होते हैं अप टू 20 ये भी याद रखने हैं। जैसे 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33%। तो ऐसे ही आपको 20 तक के फ्रैक्शंस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल पावर्स, कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। ऐसे कुछ नंबर्स जो काफी यूज होते हैं, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज के फ्रैक्शंस और कुछ स्पेशल पावर्स, राइट, जिससे आपको बहुत जगह पे कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी। ये आपको खुद से याद रखना है। नाउ, आप बहुत सारी जगह पे या बहुत सारे चैनल्स पे ऐसी वीडियोस देखते होंगे जिसमें लिखा होता है कि ये मैजिकल ट्रिक्स है, आप इसे याद कर लीजिए, आप सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे। या फिर इस तरह से लिखा होता है कि इसको करने के बाद कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कैलकुलेटर को फेंक दीजिए, या कैलकुलेटर से भी आप तेज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसी जो 2-2 5-5 मिनट की वीडियोस आपको बहुत यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, आई विल सजेस्ट कि आप उनको मत देखें। ऐसा नहीं है कि सारी ही यूजफुल नहीं होती, कुछ यूजफुल होती हैं, बट आप ऐसे अगर थोड़ी थोड़ी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसकी बजाय आप क्या करें, आप खुद से अपने रूल्स बनाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, बजाय कि आप इस टाइप की मैजिकल वीडियोस देखें। तो ऐसे कोई भी चैनल जिसमें मैजिकल ट्रिक्स, मैजिकल वीडियोस आती हैं, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर जगह नहीं लगती हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक केस में आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे लग जाएगी, बट वो हर जगह नहीं लगती है और बहुत सारी यूजफुल में नहीं होती है, राइट। तो उसको बिल्कुल ध्यान से करिए, जो हमारे लिए यूजफुल है उसी को करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 57 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है 103, तो आप बेटर अप्रोच ऐसी यूज करिए कि
ज्यादातर हम यूज कर सकते हैं इसमें कि हम इसको ब्रेक कर लें किसी एक नंबर को। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 100+3, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली, और हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली, और बाद में हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें आप यूज करिए जो आपके पेपर में यूजफुल हो, उसी का आप यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें 104 का स्क्वायर निकालना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो 4 का स्क्वायर है, 400 से 4 एक्स्ट्रा है, 4 का स्क्वायर साइड में लिख देते हैं 16, और 104 में 4 ऐड कर देते हैं, 108 आ जाता है। तो इस टाइप से कुछ कुछ ट्रिक्स यूजफुल होती हैं जिसको हम बार बार यूज करते रहें तो वो हमारे काम आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर ट्रिक काम मिलेगी, आपको बहुत सारी जगह पे सिर्फ इसी की 100 से ज्यादा ट्रिक्स मिल जाएंगी, वो सारी यूजफुल नहीं होंगी क्योंकि आप इतनी याद भी नहीं कर पाओगे। तो कुछ ही याद करिए जो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा मैजिकल ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए, राइट। और सबसे जरूरी है नेक्स्ट पॉइंट कि आप जितनी कैलकुलेशन करते हैं वो माइंड में करिए। जितना ज्यादा आप माइंड चलाएंगे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। स्पेशली जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें आप माइंड में जरूर करिए। और कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, हम अपनी डेली लाइफ में कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, वो मत करिए, उसको यूज करने की कोशिश ना करिए, उसकी बजाय अपने आप माइंड में सॉल्व करिए, राइट। जहां भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़े वो खुद से आप सॉल्व करें। जैसे आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे कहीं पे लिखा हुआ है कि एमआरपी पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, कहीं पे आपको 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं लगातार, 50+40, तो वो चीजें आप माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके पास दिन भर में जितनी भी आपके पास कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर में मत करिए, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना आप अपना माइंड यूज करेंगे आप उतना फास्ट हो जाएंगे कैलकुलेशन में। और अगर आपको शुरू में दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल वैल्यूज से स्टार्ट होइए, उन छोटी छोटी वैल्यूज को माइंड में सॉल्व करिए, और कैलकुलेटर का सिर्फ यूज करिए आप अपनी आंसर चेक करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खुद से एक नंबर लिया 13 × 14 कितना होता है, आपने इसको सॉल्व करने की ट्रिक सीखी या खुद से सॉल्व किया, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में कि आपका ये सही आ रहा है या नहीं। तो कैलकुलेटर का यूज सिर्फ चेक करने के लिए करिए, आप नंबर्स खुद से बना सकते हैं। इसे आप एक बॉक्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं अगर आप खुद से कुछ नंबर लेना चाहें। जैसे आप ले लीजिए 13, 15, 17, और यहाँ पे आप ले लीजिए लेट से 15, 19, 23, इस टाइप से आप कुछ नंबर ले सकते हैं। और अब आप जो है इनका प्रोडक्ट करने की कोशिश करिए, मल्टीप्लाई। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिखिए, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिखिए, 13 × 23 यहाँ लिखिए, 15 × 15 यहाँ पे लिखिए। तो ऐसे आप बॉक्स बना के काफी सारे नंबर चेक कर सकते हो। एंड फिर जो ये तीनों आएंगे इनका आप सम यहाँ पे लिख लीजिए, एंड यहाँ पे जो तीनों नंबर आएंगे इनका सम यहाँ करने की कोशिश करिए। तो खुद से ही कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए, और कैलकुलेटर का सहायता लीजिए सिर्फ चेक करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए इसका यूज करना है, वैसे यूज नहीं करना है। और जितना आप यूज करेंगे इसको अपनी डेली लाइफ में, उतना आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे ट्रिक्स आप सीखेंगे तो इन्हें आप एक जगह पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक्स बहुत सारी है, हम भूल जाते हैं। तो इसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आप उनको लिखेंगे, लिखने से हमें चीजें याद हो जाती हैं। और सिर्फ लिखना नहीं है, उसे हमें यूज करना है अपने क्वेश्चन में। और एक और बात, कई जगह पे हम अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती। अप्रोक्सीमेशन का यूज करिए। कई जगह पे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका यूज करिए। जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो सकता है सॉल्व ना करना पड़े, हो सकता है यूनिट डिजिट से आंसर निकल जाए, हो सकता है एलिमिनेट ऑप्शन करने से आंसर निकल जाए, या सिर्फ अप्रोक्सीमेट थोड़ा सोचने से ही आंसर निकल जाए। तो जरूरी नहीं है कि हर ट्रिक को सीधा यूज करना है। एंड द लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस। आप ये कैलकुलेशन किसी एक दो वीडियो को देख के या 2-4 दिन में आप इसको सीख नहीं सकते हैं कि आप इसमें मास्टर हो जाएं। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करते रहिए, रोज प्रैक्टिस इस पे करिए। डेली लाइफ में जो आप करते हैं, जो आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करते हैं, वो आपको
प्रैक्टिस करनी है माइंड में करने की, और आप इस पे डेली 15 से 20 मिनट अलग से लगाइए। जब भी आप किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको उसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन करें, कम से कम 20-25 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ नंबर्स खुद से लीजिए, कुछ स्क्वायर लीजिए, कुछ मल्टीप्लिकेशन लीजिए, कुछ डिवाइड लीजिए, कुछ माइनस लीजिए। इस टाइप से कुछ वैल्यूज अपने आप लेके कैलकुलेटर से चेक करते हुए आप देखिए कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और ये सारी चीजें आपको बाद में अपने क्वेश्चंस में यूज करनी है। खाली ट्रिक सीख लिया उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उनको अपने क्वेश्चंस में यूज नहीं करेंगे, अपने मॉक्स में यूज नहीं करेंगे, उस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे अगर किसी नंबर के पीछे 5 आता है, उसका स्क्वायर की आपको ट्रिक पता है, तो जब आपको कभी ऐसा निकालना पड़े उसको यूज करिए। ये नहीं कि आप बस उसको याद करके रख ले, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसको आपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो मॉक्स में जितना ज्यादा हो सकता है उनको अप्लाई करिए कि हम कैसे कैलकुलेशन को शॉर्ट में कर पाए। तो यही था स्टूडेंट्स कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। वी हैव स्टूडेंट्स बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स, रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। आप हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।